ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1819 रामचंद्र हैड द फॉलोइंग टैक्सेबल इनकम। मिस्टर रामचंद्र को यहाँ पर ए से लेके जी तक की अलग अलग इनकम दे रखी है जो उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 1819 में यहाँ पर मतलब एक तरह से कमाई है, अर्न की है। बाद में आपको दिया हुआ है कि मिस्टर रामचंद्र यदि रेसिडेंट है तो क्या होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो क्या होगा, और नॉन रेसिडेंट है तो क्या होगा। तो तीनों कैटेगरी उनकी हमको यहाँ पर दे रखी है कि मिस्टर रामचंद्र यहाँ पर ऑर्डिनरी है या फिर नॉट ऑर्डिनरी या फिर नॉन रेसिडेंट है तो क्या होगा। तो पहले हम इनकम का नेचर देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया फॉर द सर्विसेज रेंडर इन पाकिस्तान। इसका मतलब ये होता है कि ये इनकम इंडिया में रिसीव की गई, लेकिन इसको इंडिया के बाहर अक्रूड किया गया था। तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया बट अक्रूड आउटसाइड इंडिया, इनकम को भारत के अंदर प्राप्त करना लेकिन भारत के बाहर अर्जित करना। तो ऐसी इनकम को हमने यहाँ पर 1, 2, 3 में ही कवर किया हुआ। इसका मतलब चाहे रामचंद्र जी यहाँ पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी हो या फिर नॉन रेसिडेंट हो, तीनों ही केस में ऐसी इनकम के ऊपर टैक्स देना होगा। तो सॉल्यूशन इसका इस तरह से बनता है, आप देखिए इस इनकम को इस तरह से हमको अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने 6 केस पढ़े हैं, तो 6 केस को यहाँ पर सिक्वेंसली 1 बाय 1 जमाया हुआ है। तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया बट अक्रूड आउटसाइड इंडिया 1 लाख 1 लाख 1 लाख। वो जो हमने अभी यहाँ पर टेबल देखी थी उस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला हमारा केस कवर हो गया। इसमें यहाँ पर मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट हमने कवर किया है कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया बट अक्रूड आउटसाइड इंडिया टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ असेसी, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो मिस्टर रामचंद्र यहाँ पर तीनों ही कैटेगरी में कवर अगर होंगे तब भी उनको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया बट रिसीव्ड इन जापान 30,000। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया मतलब हमारा जो प्रोफेशन है वो इंडिया में है, इसका मतलब सर्विस कहाँ प्रोवाइड की गई, इंडिया के अंदर, बट उसकी इनकम को रिसीव कहाँ किया, इंडिया के बाहर। तो ये वाला हमारा केस कवर हुआ है, इनकम अक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इनकम को भारत के अंदर कमाना लेकिन भारत के बाहर प्राप्त करना। तो इसको भी हम टैक्सेबल बनाने वाले हैं तीनों कैटेगरी के लिए, लेकिन उन 6 केस में यहाँ पर इसको किस में कवर किया गया है, तो आप देखें सेकंड नंबर पॉइंट उस टेबल के अंदर, इनकम अक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इनकम को भारत में कमाना लेकिन भारत के बाहर प्राप्त करना। ये सेकंड केस में हमने कवर किया हुआ है और ये तीनों ही कैटेगरी के लिए टैक्सेबल है। ठीक है, तीनों ही कैटेगरी के लिए टैक्सेबल है। अब थर्ड नंबर का हम ट्रांजैक्शन देखते हैं, ध्यान से देखना। प्रॉपर्टी इनकम इन मलाया, अब ये मलाया इंडिया में नहीं है, ये मलाया आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं कि प्रॉपर्टी इनकम इन मलाया, हमने एक प्रॉपर्टी से एक इनकम को कमाया। तो प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, इसका मतलब इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया, जहां पर प्रॉपर्टी होगी, जहां पर आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जहां पर आपका इनकम का सोर्स होगा, इनकम वहीं पर अर्न की जाती है, ऐसा आपको मानना है। बस आपने उसको रिसीव कहाँ किया वो हमको देखना होगा। तो रिसीव का यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन ब्रैकेट में ऐसा लिखा हुआ है आउट ऑफ विच ₹30,000 वॉज रेमिटेड टू इंडिया, रेमिटेड टू इंडिया। 60,000 रुपए की इनकम को मलाया में कमाया गया, उसमें से 30,000 रुपए की इनकम को इंडिया में रेमिट किया गया। रेमिट का मतलब होता है भेज देना, प्राप्त कर लेना। तो पॉइंट नंबर सी को दो तरह से हमको यहां पर कवर करना है, सभी लोग ध्यान से इसको देखना। प्रॉपर्टी इनकम इन मलाया, इसके मैं 2 पार्ट कर रहा हूं, आप सभी इसको
पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 में कवर कर सकते हो। कैसे? यदि हम बात करते हैं प्रॉपर्टी कहां पर है, तो हमारी प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है। ठीक है, प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है। इनकम को इंडिया के बाहर रिसीव किया गया। ठीक है, तो इनकम का सोर्स भी इंडिया के बाहर है, बिजनेस भी इनकम के बाहर है, कंट्रोल भी इंडिया के बाहर है, सब कुछ इंडिया के बाहर है। तो केस नंबर 4 हमने देखा था कि इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, बट बिजनेस और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, बिजनेस एंड प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। तो क्या बिजनेस का सेटअप इंडिया में है? नहीं है। क्या कंट्रोल इंडिया में है? नहीं है। इस इनकम की बात कर रहा हूं मैं। क्या इनकम को इंडिया में रिसीव किया गया? नहीं किया गया। क्या इनकम को इंडिया में अर्न किया गया? नहीं किया गया। तो 1 2 3 इस केस में हम कवर नहीं हो रहे हैं, और पॉइंट नंबर 4 में भी हम कवर नहीं हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 में भी हम कवर नहीं हो रहे हैं। हम कवर हो रहे हैं इसमें यहाँ पर पॉइंट नंबर केस नंबर 5 के अंदर। और केस नंबर 5 ये बोलता हमको इनकम को भारत के बाहर अर्न करना, इनकम को भारत के बाहर रिसीव करना, इनकम को भारत के बाहर रिसीव करना, इनकम का जो बिजनेस का कंट्रोल है भारत के बाहर होना, प्रोफेशन भारत के बाहर होना। तो ऐसी इनकम के ऊपर केवल केस नंबर 5 के अकॉर्डिंग ऑर्डिनरी रेसिडेंट को ही टैक्स लगता है, नॉट ऑर्डिनरी एंड नॉन रेसिडेंट को टैक्स नहीं लगता है। तो प्रॉपर्टी इनकम इन मलाया 60,000 रुपए की जो इनकम थी वो ओनली ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए ही टैक्सेबल है। अब इसी के अंदर एक पॉइंट यहां पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि आउट ऑफ विच ₹30,000 वॉज रेमिटेड टू इंडिया। रेमिटेड का मतलब होता है भारत में भेज देना। तो रिसीव्ड तो इसको मलाया में ही किया गया था, लेकिन बाद में इसको भारत में ब्रॉट इन किया गया, भारत में भेजा गया। तो भारत में यदि कोई इनकम भेजी जाती है तो उसको पॉइंट नंबर 6 में हमको कवर करना है। ठीक है, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो 30,000 का जो इसका दूसरा ट्रीटमेंट है वो ये रहेगा, वो तीनों के लिए टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इसको हम बाद में एक बार फिर डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर डी, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन इंदौर। इंदौर में एक बिजनेस है, वहां से प्रॉफिट कमाया गया और वहीं पर प्राप्त किया गया। तो इनकम अक्रूड इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इसको हमने फर्स्ट वाले केस में कवर किया हुआ है। इसलिए सबसे ऊपर देखिए, इनकम अक्रूड इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, वो तीनों ही कैटेगरी के लिए टैक्सेबल मानी जाएगी। तो 50,000, 50,000 एंड 50,000। ठीक है, पॉइंट नंबर ई, एग्रीकल्चर इनकम इन केनिया। केनिया इंडिया के बाहर है, तो इनकम का सोर्स इंडिया के बाहर। जब तक हमको क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर ऐसा कोई मेंशन ना कर दिया जाए कि इसको इंडिया में रिसीव किया गया है, तब तक आप क्या मानोगे कि वो इनकम भी इंडिया के बाहर ही रिसीव हो रही है। तो एग्रीकल्चर इनकम इन केनिया 1,00,000 रुपीज, इनकम का सोर्स इंडिया के बाहर, इनकम को कमाया इंडिया के बाहर, बिजनेस इंडिया के बाहर, कंट्रोल इंडिया के बाहर। तो ये पॉइंट नंबर 5, केस नंबर 5 में कवर होगा। ठीक है, यदि बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से होता, प्रोफेशन इंडिया से कंट्रोल होता, तो उस केस में हम केस नंबर 4 में इसको कवर करते। लेकिन यहाँ पर केवल इतना दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर इनकम इन केनिया, इसका मतलब बिल्डिंग लैंड कहाँ पर है? केनिया में। इसको बोलते हैं इनकम का सोर्स, इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया। रिसीव कहाँ की गई? आउटसाइड इंडिया। क्या उसका कंट्रोल इंडिया में है ऐसा दिया हुआ है? नहीं। इसका मतलब हम केस नंबर 5 में कवर हुए, और केस नंबर 5 में कवर होने का मतलब केवल ऑर्डिनरी रेसिडेंट को ही टैक्स देना होगा। इसलिए इस इनकम को केवल ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल बनाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर एफ, प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस कैरिड ऑन एट नेपाल बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। ध्यान से देखना, बिजनेस इंडिया के बाहर है, इसका मतलब इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया।
जब तक वो ऐसा ना बोल दे कि उसको इंडिया में रिसीव किया गया, आप उसको रिसीव नहीं मानोगे। तो बिजनेस इंडिया के बाहर है, मतलब इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया, इनकम को भारत के बाहर कमाया गया। दूसरी कंडीशन, इनकम को भारत के बाहर ही रिसीव किया गया, बट उस इनकम का जो कंट्रोल है वो इंडिया में है। इसका मतलब इसको हमको केस नंबर 4 में कवर करना है। केस नंबर 4 का जो पॉइंट है वो एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ। इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, बट बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल इन इंडिया। तो इस 2 लाख रुपए की इनकम के ऊपर इसको केस नंबर 4 में कवर करने के कारण हम 2 लोगों के लिए टैक्सेबल बनाएंगे। तो आप सभी 2 लाख रुपए ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल है, और यदि मिस्टर रामचंद्र नॉन रेसिडेंट हैं तो उनको टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा है इसमें, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम यूएसए। लास्ट ईयर में मिस्टर रामचंद्र ने कोई इनकम कमाई होगी जिसको वो प्रीवियस ईयर में इंडिया लेकर आ रहे हैं, तो इसको पॉइंट नंबर 6 में कवर करना हमको, पॉइंट नंबर 6 में। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है हमको यहाँ पर, नॉट टैक्सेबल। अगर किसी प्रीवियस ईयर की इनकम को जिसको आपने विदेश में कमाया था उसको आप इंडिया में लेकर आते हो, लेकर आना, रिसीव नहीं करना, लेकर आना, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो इस इनकम के ऊपर यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा। तो देखिए किसी भी कैटेगरी के लिए ये वाली इनकम टैक्सेबल नहीं है।